वेलकम दोस्तों। आज के हम इस सेशन में इंडियन पॉलिटी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं, नहीं वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो जिसने भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है तो उसे पता ही होगा कि आर्टिकल नंबर 330 यानी आर्टिकल नंबर 330। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। अगर दोस्तों हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ इसका सारा का मतलब काम संभालती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। अगर इसमें हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट एक्चुअली वास्तव में कि केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है और यह कोच्चि में स्थित है। अगर हम इसकी इस्टेब्लिश्ड यानी इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये 1956 यानी 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, इसीलिए इसको हमने दूसरे मतलब कलर से यहाँ पे अटैच किया हुआ है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदलता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है और वही मतलब अकॉर्डिंग टू कानून ही कानून के द्वारा वो जजों की संख्या को बदल सकता है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जजों की संख्या की तो स्टार्टिंग में 7 जज थे, ठीक है। तो बाद में यही जज मतलब 1956 में 1956 में 10 जज हो गए। फिर 1960 में आपके 13 जज हो गए थे। 1977 में बात करते हैं 1977 में तो 17 जज हो गए। और यही संख्या 1985 में 25 जज हो गए। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की तो प्रेजेंट टाइम में हमारे 31 जज हैं। 31 का मतलब 30 + 1, एक तो होता है आपका CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 इसके अन्य जज होते हैं जो इनका मतलब इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तो पांचवें क्वेश्चन में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मतलब CJI के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें कार्य करना है तो डायरेक्ट उसमें हम नहीं जा सकते हैं जब तक हम हाई कोर्ट के मतलब अकॉर्डिंग किसी भी न्यायालय की हम बात करते हैं तो 10 साल, ठीक है, मिनिमम कम से कम 10 साल तो कार्य करना आवश्यक है, तभी हम सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की तो इसमें छठवां क्वेश्चन है, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन मीन्स अमेंडमेंट से बनाया गया है। तो अगर हम बात करें पहले NCT का फुल फॉर्म क्या होता है तो NCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, ठीक है। अगर हम बात करें किस अमेंडमेंट से इसको बनाया गया था तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि 69वां संशोधन यानी अमेंडमेंट, और अगर हम सन की बात कर लें तो 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आए कि NCT इसका, अगर हम इसकी बात करें मतलब ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो इसका जो आंसर है 1 फरवरी 1992 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है, मतलब 3 टियर। दोस्तों अगर हम बात करें अपने भारत देश की तो भारत देश में 3 टियर पंचायती सिस्टम मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है। 3 टियर का मतलब
थ्री टियर में हमारे तीन मतलब आते हैं। एक एक होता है आपकी ये ग्राम सभा में आती है, और दूसरी होती है आपकी पंचायत समिति, और तीसरी होती है जिला पंचायत। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर जनसंख्या 20 लाख है, अगर जनसंख्या 20 लाख है, तभी वहाँ त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली मतलब उसी राज्य में लागू होगी। अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 8वां क्वेश्चन है कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसमें कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो हाँ इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं, तो जो हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी होते हैं, वही राज्यपाल को हमारे राज्य में नियुक्ति करते हैं। तो संभव बात तो ऐसे ही फिक्स हो गई कि अगर जो हमें नियुक्त करता है वही हमें हटा भी सकता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। बात करते हैं भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। अगर हम बात करें 2003 के 92 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 8वीं शेड्यूल में उपयुक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी होगा, क्योंकि बोडो और संथाली, डोगरी, मैथिली ये सब 2003 के अंतर्गत आई थी। अगर हम बात करें हम सिंधी की, गौर से देखिए, अगर हम सिंधी की बात करते हैं तो सिंधी आपकी आई थी 1967 में आपकी सिंधी आई थी। और 1992 में आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आई थी। 2003 में आपकी बोडो आई थी, मैथिली आई थी, संथाली आई थी, डोगरी आई थी। ओके दोस्तों, आज का तो सेशन पूरा हो गया, लेकिन मैं डेली आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मतलब इसकी अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।